अगर आप विंडोज़ 10 और 11 का डिवाइस यूज़ करते हैं पीसी लैपटॉप, तो एक कॉमन इशू आपको विंडोज़ डिवाइस में हमेशा देखने को मिल सकती है और ये एक तरह की ब्लू स्क्रीन है जिसमें आपको ऑटोमेटिक रिपेयर लूप या स्टार्टर रिपेयर कुडंट रिपेयर योर पीसी इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। अब पॉसिबल है कि आपके पास भी इस तरह का स्क्रीन आया है ब्लू स्क्रीन, तभी आप मेरी वीडियो पे आए हो। अगर नहीं भी आया और फिर भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा चेकआउट करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसका पॉसिबल फिक्स क्या है और फ्यूचर में कभी अगर इस तरह की स्क्रीन आती है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अब जनरली देखो, अगर आप टेक सेवी नहीं हो तो आप क्या करते हो, या तो आप अपने किसी कंसल्ट करते हो फ्रेंड से, कलीग से, या मैक्सिमम आप जाते हो लोकल टेक्नीशियन के पास। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो आपको सबसे पहले राय देते हैं कि भाई आपके डिवाइस को फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब फॉर्मेट करने से चांसेस हैं कि आपका डिवाइस का डेटा जा सकता है या अदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोमेटिक रिपेयर लूप को आसानी से फिक्स किया जा सकता है, हालांकि इसके रीज़न बहुत सारे होते हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। और आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको वो सारे फिक्स बताऊंगा जो शायद अभी तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो में बात नहीं करी है, और शायद उस पर यूट्यूब पे भी बहुत कम वीडियोस आपको मिलेंगी किसी और भी चैनल पे। और अभी मेरे पास भी गाइस एक लैपटॉप है, ये पुराना लैपटॉप जिसमें ऑटोमेटिक रिपेयर वाला ये ब्लू स्क्रीन आया हुआ है। तो आपके सामने इसी पे मैं सारी ट्रबल शूटिंग करने वाला हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो होपफुली गाइज आप भी इसे स्क्रीन पे होगे ऑटोमेटिक रिपेयर वाली, योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली। अब इधर मैं सबसे पहली चीज़ जो आपको रेकमेंड करूँगा, एक बारी अपने सिस्टम को इधर ही से आप रिस्टार्ट कर लो। अगर आप देखोगे दो ऑप्शन भी दे रहा है, रिस्टार्ट और एडवांस्ड ऑप्शन वाला। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे यूज़र ने रिकमेंड किया है कि रीस्टार्ट करने पे भी कई बार आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो एक सिंपल सा बटन आपको क्लिक करना है रीस्टार्ट पे। अगर ठीक हो गया तो आप गुड टू गो हैं। अगर ठीक नहीं होता है तो दोबारा से आप इसी पेज पे आओगे और इस बार आपको क्लिक करना होगा एडवांस्ड ऑप्शन पे। फिर आपको इस तरह के कुछ ऑप्शन मिलेंगे, तो इधर आप ट्रबल शूट पे क्लिक करिएगा, फिर क्लिक करना है एडवांस्ड ऑप्शन पे। और एडवांस्ड ऑप्शन में आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, बहुत सारे टूल मिलते हैं, और सबसे पहला टूल मिलता है स्टार्टअप रिपेयर। अब देखो मेरे लिए तो यार ये पर्सनली कभी काम नहीं किया। जब भी मैंने इस पर क्लिक किया तो स्टार्टअप रिपेयर कुडंट रिपेयर योर पीसी, और मैक्सिमम लोगों के लिए भी शायद ये काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार आप क्लिक कर लेना और देखो अगर ये ठीक कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से इसी ऑप्शन पे आप आइएगा और इस बार आपको चूज करना है स्टार्टअप सेटिंग, जो बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा स्टार्टअप रिपेयर के। और इधर से अपने सिस्टम को आप रिस्टार्ट करा सकते हो सेफ मोड में, डिबगिंग मोड को इनेबल कर सकते हो, लो रेजोल्यूशन मोड को इनेबल कर सकते हो। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कराएंगे सेफ मोड में। एक बार और रिस्टार्ट पे आप क्लिक करो और ये रिस्टार्ट होके कुछ ही देर में आपको दोबारा से इस पेज पे लेके आएगा। अब इधर कई ऑप्शन आपको मिलते हैं, इनेबल सेफ मोड विद नेटवर्किंग और इनेबल सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं आपको सबसे पहला रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप सेफ मोड विद नेटवर्किंग चूज करना, जो कि नंबर 5 पे है। अगर नेटवर्किंग में ये लोड नहीं होता है, दोबारा से आपको ब्लू स्क्रीन वाला पेज आ जाता है ऑटोमेटिक रिपेयर वाला, तो फिर से आप स्टार्टअप सेटिंग में आइएगा और नेटवर्किंग की जगह पे नॉर्मल सेफ मोड जो कि नंबर 4 पे है उसको आप चूज करिएगा। तो मैं इस बार ही नंबर 5 को चूज करूंगा और उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 की, और ये अब रीस्टार्ट होगा। तो अब अगर मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होके सेफ मोड में लोड हो जाता है तो ये आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ होगी अगर आपका भी हो जाता है स्टार्ट सेफ मोड में, क्योंकि एक इंडिकेशन भी देगा कि बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके डिवाइस में और किसी ना किसी तरह के ड्राइवर के साथ, किसी एप्लीकेशन या किसी सर्विस के साथ प्रॉब्लम है, जो कि अब हम सेफ मोड में ट्रबल शूट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि मेरा सिस्टम यहाँ पे सेफ मोड में स्टार्ट हो जाएगा। एंड बिंगो, अब आप देख सकते हो कि एक ब्लैक स्क्रीन आ गई है। तो चलिए, अगर आप भी सेफ मोड में गाइस आ चुके हैं तो हम अपनी ट्रबल शूटिंग को यहाँ से प्रोसीड करेंगे। अब क्योंकि आपने स्टार्ट कराया है सेफ मोड विद नेटवर्किंग में, तो आपका इंटरनेट इस पे काम करेगा। तो कोई भी आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए, मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और इधर आपको एक टूल डाउनलोड करना है, ब्लू स्क्रीन व्यू डाउनलोड। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको देखो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो इधर टॉप पे आपको ये वाला एक लिंक मिलेगा, ब्लीपिंग कंप्यूटर वाला ब्लू स्क्रीन व्यू डाउनलोड, इस पर आप क्लिक करिएगा। फिर बोलेगा डाउनलोड नाउ फॉर 32, 64, तो जो भी आपका है उसके हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं क्लिक करूँगा 64 पे
और ये बोल रहा है डाउनलोडिंग ब्लू स्क्रीन व्यू, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अगर नहीं होता है तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करिएगा और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत छोटी सी फाइल है, तो ये फटाफट डाउनलोड होगा एक जिप फाइल में। तो डाउनलोडेड फोल्डर को ओपन कराइए और इस पर राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट ऑल कराइए, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कराइए और इस तरह से इसके कुछ फाइल्स आ जाएंगी। तो इधर आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन मिल रहा है ब्लू स्क्रीन व्यू, जो कि राइट साइड में टाइप देखोगे तो एप्लीकेशन फाइल है, तो इसे आपको रन कराना है। तो इस पर आप डबल क्लिक कराइएगा और कुछ देर में आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा, सिंपल सा डैशबोर्ड। अब देखो कई बार ऐसा होता है, अगर आप अपने सिस्टम पे कई बार ये इशू फेस कर चुके हैं तो ये आपको एक सारी रिपोर्ट दिखाता है कि जो ब्लू स्क्रीन का एरर आया था वो किस रीज़न की वजह से आया था। लास्ट ब्लू स्क्रीन जो आई वो किसी प्रोग्राम के वजह से आई, किसी ड्राइवर के वजह से आई या किसी सर्विस की वजह से आई, एटलीस्ट आपको वो पता चलेगा। लेकिन कई केसेस में आपको ये नहीं भी दिखाता है, जैसे कि मेरे एंड पे आप देख सकते हो कि मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको दिखाता है तो आप उसका एक नोट बना लेना। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मेरे कंप्यूटर पे ये जो ब्लू स्क्रीन ऑटोमेटिक वाला आया था उसका क्या रीज़न था, किस वजह से ये एरर आया था। तो ये टूल बेसिकली इसी के लिए होता है। तो जब आपको ये पता चल जाता है या नहीं भी पता चलता है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइवर्स वगैरह को चेक करेंगे। तो उसके लिए राइट क्लिक करिए विंडोज़ आइकन पे और सजेशन में आपको मिलेगा डिवाइस मैनेजर, इसे आप सिलेक्ट कराइए। अब इधर डिवाइस मैनेजर में देखोगे तो आपको बहुत सारे ड्राइवर डिसेबल्ड मिलेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने इसे सेफ मोड में स्टार्ट कराया है, तो बहुत सारे जो ड्राइवर होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं और इसी वजह से सेफ मोड में हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया और हमें किसी भी तरह की ब्लू स्क्रीन देखने को नहीं मिली। तो इससे भी पता चलता है कि हो सकता है किसी ड्राइवर की वजह से ही आपको ब्लू स्क्रीन आ रही थी और जब हमने ड्राइवर को डिसेबल कर दिया तो उसके बाद आपको देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हो सकती है आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर से। अब ये मैनुअली फाइंड आउट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, एक बार डिस्प्ले अडाप्टर पे आप डबल क्लिक करना और जो भी आपका ग्राफिक कार्ड होगा उसे यहाँ से आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बस उस पर आप राइट क्लिक करिएगा, अनइंस्टॉल डिवाइस वाला ऑप्शन मिलेगा, तो अनइंस्टॉल डिवाइस पे आप क्लिक कर लेना और जैसे अनइंस्टॉल हो जाता है अब अपने सिस्टम को आप रीस्टार्ट कराइए। और अगर सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसी ड्राइवर के साथ आपको इश्यूज था। तो फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपका नॉर्मल मोड में कंप्यूटर स्टार्ट होता है आप वेट करिए और उसके बाद फ्रेश तरीके से अपडेटेड ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कराइए। और अगर आपको ड्राइवर को लेके कोई इश्यूज़ है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि आप एक टूल के ज़रिए से कैसे ऑटोमेटिकली सारे आउटडेटेड ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं या जो भी मिसिंग ड्राइवर है उनको कैसे आप इंस्टॉल करा सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं रिस्टार्ट करा रहा हूँ अपने डिवाइस को और ये रेगुलर मोड में स्टार्ट हो रहा है और मेरे एंड पे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर लोड होना भी स्टार्ट हो गया है और मेरे पास अब नॉर्मल मेरा विंडोज़ 10 का स्क्रीन आ चुका है। तो इसका मतलब था कि मेरे एंड पे ग्राफिक ड्राइवर की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई और इसी वजह से कंप्यूटर मेरा ये ब्लू स्क्रीन दे रहा था। तो जैसे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया सेफ मोड में, कंप्यूटर रेगुलर मोड में आ गया है। अब मैं ब्राउज़र पे जाके अपने ड्राइवर को इंस्टॉल करा सकता हूँ। लेकिन अगर आपके लिए ये मेथड काम नहीं करता है इन केस, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वही ऑटोमेटिक रिपेयर वाली स्क्रीन आएगी, आप एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, फिर ट्रबल शूट पे, फिर एडवांस्ड ऑप्शन। अब इधर देखो आपको गाइस कई सारे ऑप्शन और भी मिलते हैं, लाइक एक अनइंस्टॉल अपडेट वाला भी ऑप्शन होता है। कई बार कुछ बगी अपडेट भी हो सकता है, आपने विंडोज़ को अपडेट किया और उसके बाद ही आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो अनइंस्टॉल अपडेट पे जाके दो तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्वालिटी अपडेट, फीचर अपडेट वाला। तो एक एक करके उसको भी अनइंस्टॉल करके आप ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है सिस्टम रीस्टोर। ये भी बड़ा बेस्ट मेथड होता है अपने कंप्यूटर को फिक्स करने के लिए। अब ये कैसे काम करेगा, इमेजिन करिए कि आपने 10 दिन पहले तक अपने कंप्यूटर को अच्छे तरीके से यूज़ किया या 3 से 4 दिन पहले तक बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया और उसके बाद कुछ आपने चेंजेस किए लाइक ड्राइवर के साथ या अपडेट के साथ और उसके बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम आई। तो आप अपने सिस्टम को क्या कर सकते हो, पुराने स्टेट में रिस्टोर कर सकते हो ताकि जो भी प्रॉब्लम आई, जिस वजह से भी प्रॉब्लम आई, वो आपकी ठीक हो जाए। तो सिस्टम रिस्टोर पे आप क्लिक करो और फिर इस तरह का एक बॉक्स आएगा, तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करिएगा। अब अगर इधर आपने किसी तरह का रिस्टोर पॉइंट बनाया होगा तो उन सारे की लिस्ट इधर आ जाएगी।
तो जो भी आपका लेटेस्ट हो लेकिन आपकी प्रॉब्लम से पहले बना हुआ जो रिस्टोर पॉइंट हो उसे आपको पिक करना है। तो मेरे एंड पे ये वाला एक विंडोज़ अपडेट का मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है उसी के बाद से है जब मेरे को प्रॉब्लम आई थी कंप्यूटर पे। लेकिन फिर भी आप इसे सिलेक्ट करा के नेक्स्ट करा के ट्राई कर सकते हो, और रिस्टोर होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो आप इंस्ट्रक्शन वगैरह को फॉलो करिएगा और वेट करिएगा जब तक कि आपका डिवाइस रिस्टोर होके आ ना जाए। अगर रिस्टोर होने के बाद प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो आपको सोल्यूशन मिल चुका है। लेकिन अगर इन केस ये भी आपके लिए काम नहीं करता है तो अभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ और भी सोल्यूशन है हम लोगों के पास। अब क्योंकि फिर से आप उसी ऑटोमेटिक वाले ब्लू स्क्रीन पे आओगे तो आपको एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर ट्रबल शूट पे, एडवांस्ड ऑप्शन पे, और इस बार क्लिक करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब ये हमारा सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड होगा, तो अगर अभी तक आपके लिए कुछ काम नहीं किया तो इससे आप ट्राई करिए, इससे आपको सोल्यूशन पक्का मिलेगा। मैं कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा से बड़ा कर देता हूँ इधर। तो इधर कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको आना है रूट लोकेशन पे। तो जैसे मेरा भी ये एक्स विंडोज सिस्टम 32 दिखा रहा है, तो मैं टाइप करूँगा cd ... फिर cd ... तो हम आ गए हैं रूट लोकेशन पे। अब हम सी ड्राइव में जाते हैं, तो C: टाइप करेंगे और एंटर कराएंगे, तो अब हम सी ड्राइव में आ चुके हैं। और अगर इधर मैं dir टाइप करके एंटर कराऊँ तो डायरेक्टरी ओपन होगी और ये आपको सारी लोकेशन दिखा देगा। जैसे मेरे एंड पे आप देख सकते हो यूज़र का फोल्डर, विंडोज़ का फोल्डर, प्रोग्राम फाइल का, जो कि सी ड्राइव में होते हैं। तो जब आप इस लोकेशन पे आ जाओगे तो सबसे पहली कमांड आपको क्या रन करनी है, वो होगी आपकी chk dsk। तो टाइप करिए chk dsk स्पेस / स्पेस दीजिए, और जिस भी ड्राइव में आपको प्रॉब्लम है, लाइक मुझे सी ड्राइव में ही प्रॉब्लम है क्योंकि सारी फाइल इसी में सेव होती है, तो सी टाइप करके हम कोलन डाल देंगे। ओवरऑल आपको उस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम पे आना है जिसमें आपका विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। तो ये कह रहा है chk dsk कैन नॉट रन बिकॉज द वॉल्यूम इज़ इन यूज बाई अनदर प्रोसेस। ओके, तो ठीक है, हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, नो कर देंगे। प्रोबेबली हमें एक्स वाली लोकेशन पे ही जाना पड़ेगा जहाँ पे पहली बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ था, तो आप इधर नो कर देना एन की प्रेस करके। तो हम इधर जो सी ड्राइव में आए थे हमें वापस से उसी ड्राइव में जाना होगा। तो इधर ये ओपन हुआ था एक्स वाली ड्राइव में, तो हम x: टाइप करेंगे, एक्स ड्राइव में आ गए। और अब अगर हम उसी कमांड को इधर रन करें chk dsk वाले को, तो अब आप देखो हमारा जो स्कैन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये टाइम लेगा गाइस, कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, स्पेशली अगर आपकी हार्ड ड्राइव होगी तो ज़्यादा ही टाइम ले लेगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा आप इधर वेट करिएगा, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको। और देखिए अब हमारा ये कमांड कंप्लीट हो गया है। अब इस कमांड को रन करने के बाद हम रन करेंगे अनदर कमांड जो कि होगी sfc की। ये नॉर्मल कमांड नहीं होगी, sfc स्कैन नाउ वाली, इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। तो टाइप करिए sfc स्पेस / स्कैन नाउ स्पेस / ऑफ बूट dir इक्वल साइन, फिर टाइप करना है ड्राइव लेटर जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं सी टाइप करूंगा कोलन, फिर बैक / फिर देना है / टाइप करिए ऑफ विन dir इक्वल साइन, अगेन से ड्राइव लेटर C: बैक / विंडोज, और एंटर कराइए। अच्छा लगता है मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है। अच्छा C: बैक / के बाद आपको स्पेस देना है, फिर / करके आपको ये टाइप करना है ऑफ विन dir। तो अगर हम इसे चेंज करके आप दोबारा से एंटर कराएं तो ये देखिए सिस्टम स्कैन हमारा स्टार्ट हो गया है। अब ये क्या करेगा, ऑफलाइन तरीके से जो भी आपकी बूट की डायरेक्टरी है और विंडोज़ की डायरेक्टरी है उसमें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगा तो ये SFC स्कैन उसको रिपेयर करेगा, और कोई फाइल अगर ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो उसको रिप्लेस करेगा। तो ये कमांड भी काफ़ी टाइम लेगा गाइस, और इस कमांड को आपको केयरफुली टाइप करना है। मैं सारी कमांड भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए हम वेट करते हैं जब तक ये पूरी कमांड कंप्लीट ना हो जाए। अब देखो मेरे एंड पे ये क्या बता रहा है, विंडोज़ रिसोर्स प्रोटेक्शन डिड नॉट फाइंड एनी इंटीग्रिटी वायलेशन। अब ये देखने तो लग रहा होगा कि चलो बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी इंटीग्रिटी वायलेशन नहीं मिला है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये ठीक नहीं है,
क्योंकि इसने कुछ डिटेक्ट नहीं किया तो इसने ठीक भी नहीं किया होगा। तो अगर आपके एंड पे एक मैसेज ये आता है कि देयर वॉज सम इंटीग्रिटी वायलेशन डिटेक्टेड एंड इट्स नाउ बीन फिक्स्ड, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सेम यही मैसेज आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको पहले DISM कमांड को रन कराना पड़ेगा और उसके बाद जाके SFC कमांड। थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस, लंबी आपको वीडियो लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा से प्रॉपर्ली अप्लाई करोगे तो उतना टाइम नहीं लेगा। मैं आपको एक एक चीज़ें ब्रीफ करता जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस आपको लग सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट कमांड हम टाइप करेंगे DISM की। तो DISM स्पेस /image :, फिर C ड्राइव :/, स्पेस /cleanup -image स्पेस /restore health। अच्छा, मैंने इधर भी कुछ मिस्टेक कर दी थी, डबल कोलन लगा दिया था। अगेन सारी कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उधर से देख के या कॉपी पेस्ट कराइएगा। कॉपी पेस्ट तो आप शायद नहीं कर पाओगे इधर, लेकिन मैनुअली आपको टाइप करना है। अब देखो, ये हमारी डिप्लॉयमेंट इमेज वाली जो स्कैन है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना है और प्रोग्रेस बार आप देख सकते हो। और फाइनली जब ये कमांड भी आपकी कंप्लीट हो जाती है, अब इसके बाद फाइनली आपको फिर से SFC कमांड को रन कराना है। तो फिर से आप टाइप करिए SFC स्पेस /scan now स्पेस /offboot dir drive letter :/ स्पेस /off win dir C /Windows। तो अभी अगेन दोबारा से स्कैन करेगा और जैसे ही SFC कमांड भी कंप्लीट हो जाती है और ये भी अगेन से दोबारा से टाइम लेगी, तो आपको वेट करना है। और जब फाइनली ये सारे स्कैन कंप्लीट हो जाते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट को आप क्लोज करिए। दोबारा से आप इसी पेज पे आएंगे तो ट्रबल शूट पे जाके एडवांस्ड ऑप्शन पे कमांड प्रॉम्प्ट को आप दोबारा ओपन करिए और इस बार हमें डिस्क पार्टीशन में कुछ काम करना पड़ेगा। तो टाइप करिए डिस्क पार्ट, एंटर कराइए। अब डिस्क पार्टीशन पे आ जाएंगे तो सारी डिस्क को आप लिस्ट कराइए कि कौन कौन से डिस्क अवेलेबल है। तो टाइप करिए लिस्ट स्पेस डिस्क। तो अब आप देखो, जो भी आपके डिस्क कनेक्टेड होगी वो आपको इधर शो करेगी। अगर आपने किसी तरह का USB डिवाइस, एक्सटर्नल SSD या आपने USB प्लग इन कर रखी है तो आप प्लीज़ इसे प्लग आउट कर लीजिएगा फॉर अ मीन वाइल। मेरे एंड पे भी देखिए एक USB प्लग इन है 57 GB की, तो मैं इसे प्लग आउट करूँगा। दोबारा से लिस्ट डिस्क करेंगे तो अब देखिए सिर्फ एक यहाँ पे डिस्क मुझे शो कर रही है, जो कि मेरी मेन SSD है जिसमें सारा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा है। अब इसी डिस्क को हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके लिए टाइप करिए सिलेक्ट स्पेस डिस्क और ड्राइव लेटर टाइप करिए। तो हम टाइप करेंगे 0। जैसे ही सिलेक्ट हो जाती है फिर सारे वॉल्यूम को हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे। तो टाइप करिए लिस्ट स्पेस वॉल्यूम या VOL और जितनी भी आपकी देखो यहाँ पे वॉल्यूम है वो आपको शो करेगा। और इधर आपको वो वाली पार्टीशन देखनी है जो कि जनरली आपकी 100 MB की होती है, हेल्दी रिकवरी पार्टीशन। इस वाली पार्टीशन को आपको देखना है। और जैसे मेरे एंड पे ये दिखा रहा है कि वॉल्यूम 3 है और ये हिडन दिखा रहा है, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो टाइप करिए सिलेक्ट स्पेस वॉल्यूम और फिर टाइप करना है वॉल्यूम नंबर। तो मेरे एंड पे क्या है, ये वॉल्यूम 3 है। अगर आपके एंड पे वॉल्यूम 2 में दिखाता है 100 MB वाला, तो आपको नंबर 2 टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे मैं एंटर कराऊंगा तो ये सिलेक्ट हो चुकी है वॉल्यूम। दोबारा से लिस्ट वॉल्यूम करेंगे तो अभी देखो गाइस, इधर इसका कोई भी हमें लेबल, कोई भी लेटर नहीं दिखा रहा है और सारे वॉल्यूम का लेटर आपको दिखा रहा है FCG, बट इस वाले का नहीं दिखा रहा है। तो इसे हमें कोई ना कोई लेटर असाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप टाइप करिए असाइन स्पेस लेटर इक्वल साइन और कोई भी नंबर आप दे सकते हो जो इसमें ड्राइव लेटर में ना हो। तो D यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो मैं D टाइप कर लूँगा या V टाइप कर सकते हो आप, जो भी आपको समझ में आए। बस मेक श्योर वो किसी अदर डिस्क के लेटर से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो हम V ले लेते हैं, एंटर कराएंगे तो यहाँ पे असाइन हो चुका है इसको लेटर V। अगर दोबारा से लिस्ट वॉल्यूम करें तो देखो अब इसे लेटर यहाँ पे शो कर रहा है V। बस इतना करने के बाद एग्जिट कराइए EXIT टाइप करके और अब इसे हमें फॉर्मेट करना है। तो टाइप करिए फॉर्मेट और फिर जो भी आपका लेटर था उसे टाइप करिए। तो V कोलन टाइप करेंगे स्पेस /FS :FAT32 और जैसे ही आप एंटर कराओगे तो कह रहा है ऑल डेटा ऑन नॉन रिमूवेबल डिस्क विल बी लॉस्ट, प्रोसीड विथ फॉर्मेट। तो आपको Y की प्रेस करना है। तो कुछ ही देर में ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा
अब टेंशन नहीं लेना है, इसे हम नए तरीके से असाइन करेंगे सारी फाइल्स वगैरह को, ताकि रिफ्रेश हो जाए और पुराना जो भी करप्शन था वो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए टाइप करिए BCD बूट स्पेस आपका जो मेन ड्राइव लेटर है आपकी C ड्राइव, वो टाइप करिए कोलन /विंडोज स्पेस /S स्पेस और फिर आपको यही ड्राइव लेटर टाइप करना है जो कि है V, कोलन अगेन स्पेस दीजिए /F स्पेस UEFI। बस इतना टाइप करने के बाद जब आप एंटर कराओगे तो बूट फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो जो उस लोकेशन पे बूट फाइल थी जिसे हमने ड्राइव लेटर देके फॉर्मेट किया था वो करप्ट हो चुकी थी, तो नए तरीके से हमने इस बूट फाइल को क्रिएट कर लिया है। तो अगर आप दोबारा से डिस्क पार्ट में आते हैं, फिर से इधर हम यहाँ पे टाइप करेंगे लिस्ट वॉल्यूम और इसी वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे। अब तो टाइप करिए SEL स्पेस VOL और वही वॉल्यूम नंबर टाइप करेंगे। तो मैं V सिलेक्ट कर लेता हूँ, या नंबर 3 भी आप टाइप कर सकते हो। और ये अब सिलेक्टेड हो चुकी है। लिस्ट वॉल्यूम करते हैं और जो हमने लेटर अब असाइन किया था उसे अब इधर से रिमूव कर देना है। तो हम टाइप करेंगे रिमूव स्पेस लेटर = स्पेस V। तो ये देखो अभी हमारा सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। और दोबारा से अगर लिस्ट वॉल्यूम करेंगे तो अब आप देख सकते हो जो लेटर हमने असाइन किया था दोबारा से उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो बस अब आपका काम खत्म गाइस, एग्जिट कराइए और अब कंटिन्यू जब आप क्लिक करोगे तब आपका सिस्टम एब्सोल्युटली परफेक्ट तरीके से काम करेगा। अगर किसी तरह की हार्डवेयर इश्यूज ना हुआ, और हो सकता है ये थोड़ा सा विंडोज़ अपडेट वगैरह भी करे, तो आप वेट कर लेना। और उसके बाद जब ये आएगा तो फ्रेश तरीके से आपको आपके डेस्कटॉप तक पहुंचा देगा बिना किसी ब्लू स्क्रीन के। तो अब होपफुली गाइस अगर आपने ठीक तरीके से सारे स्टेप्स को अप्लाई किया होगा तो आपको भी सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स को इधर कवर किए हैं। तो बस मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए कौन सा मेथड काम किया, किस मेथड पे आके आपको सोल्यूशन मिल गया। प्लीज़ इसको मेंशन ज़रूर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम गाइस मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।